गृहिणी को अपमानित किया जाता हो, उसका निरादर किया जाता हो, उस घर में कभी भी सुख शांति धन लक्ष्मी निरंतर निवास नहीं करेगी, कलह अविद्या ही निरंतर निवास करेगी। तो भगवान नारायण ने भी एक बार लक्ष्मी जी को अपमानित कर दिया, तो लक्ष्मी जी छोड़ करके चली गई। कहां चली गई? समुद्र में। समुद्र में चली गई तो हो गया, भगवान नारायण भी वैसे ही बैठे। यद्यपि विषय ज्यादा लंबा हो जाएगा, ज्यादा प्रकाश ना डाल करके, देवी पुराण में भी ऐसा ही लिखा है। देवी पुराण में राजराजेश्वरी देवी ने ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने 3 रूप बना करके दिया। विष्णु को लक्ष्मी रूप में, शंकर को पार्वती के रूप में और ब्रह्मा को सरस्वती के रूप में, और कहा था कि इनका कभी अपमान निरादर नहीं करना, और निरादर करोगे तो निस्तेज हो जाओगे। तो वही भगवान विष्णु ने निरादर किया, निस्तेज हो गए, लक्ष्मी छोड़ करके चली गई। लेकिन अब लक्ष्मी जी छोड़ के चली गई तो सुखी थोड़ी है लक्ष्मी जी। पति को छोड़कर पत्नी चली जाएगी, भले पति परेशान हो लेकिन पत्नी भी परेशान होगी। ऐसा नहीं है कि माने घर के मालिके भर परेशानी को 2 रोटी दे वाला को नहीं आए है? वो भी परेशान होगी। लक्ष्मी जी भगवान को छोड़ करके मृत्यु लोग चली आई दीपावली के दिन। आप लोग दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करते हो, तो दीपावली को लक्ष्मी जी छोड़ करके चली आई भगवान के पास से, वैकुंठ छोड़ करके चली आई। तो उनको वाहन क्या मिला जानते हो? गरुड़ में बैठा करती थी भगवान नारायण के साथ में, और जब अकेले चली निशाय के तो उनका वाहन हुआ उल्लू। उल्लू में बैठी लक्ष्मी जी, और जब नारायण के साथ चलती थी तो बढ़िया गरुड़ में बैठ करके उड़ती हुई जाया करती थी। तो अगर पति को छोड़ोगे तो क्या मिलेगा वाहन जानते हो? उल्लू ही मिलेगा। इसलिए पति का सम्मान करना सीखो। पत्नियों का भी ये धर्म है, और पति ये दोनों गाड़ी के पहिया हैं, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। स्त्री का सम्मान पति करे, पति का सम्मान पत्नी करे। तो और फिर लक्ष्मी जी दीपावली के दिन आती हैं और उनकी अकेली पूजा होती है, और उल्लू के साथ रहती हैं। उनका वाहन चूंकि उल्लू है। तो कभी भी आप लक्ष्मी को बुलाओ अपने घर, हे लक्ष्मी माता आबा हमारे घर में विराजमान हो जा, लेकिन अकेले लक्ष्मी को आप लोग कभी मत बुलाइएगा कि लक्ष्मी जी अकेले आइए। अकेले लक्ष्मी आएंगी तो अपने वाहन से आएंगी। उल्लू के साथ अकेले अगर लक्ष्मी जी आएंगी तो उल्लू के वाहन में आएंगी, उल्लू में सवार होकर के। तो जिसके पास रहेंगे तो वो उल्लू का पट्ठा हो जाएगा, है? उल्लू का पट्ठा ही बना देगी लक्ष्मी जी, क्योंकि उसका वाहन उल्लू है। तो आप लक्ष्मी जी को बुलाओ, लेकिन लक्ष्मी जी से ये प्रार्थना करो कि अपने प्रभु नारायण को साथ में लेके आइएगा। माता जी भगवान साथ में रहें, आप आइए। तो भगवान नारायण के साथ अगर आप उनकी पूजा करोगे तो लक्ष्मी जी गरुड़ के साथ आएंगी, भगवान के साथ आएंगी, और भगवान के साथ आएंगे तो कहना ही क्या, सारे देवी देवता यक्ष गंधर्व किन्नर रिद्धि सिद्धि सब आपके यहाँ। तो इसलिए कभी भी अकेले ये न चाहना कि लक्ष्मी जी आए। तो लक्ष्मी जी गरुड़ के साथ कब आती हैं? जब उस लक्ष्मी को धर्म के नाम पर आप खर्च करोगे तो आपके घर में लक्ष्मी गरुड़ के साथ रहेगी। और जो दबाए के सीधे सीधे तिजोरी में रख दे है तो मां उल्लुआ आ रही है, मां कुछ न कुछ निकाल के, जैसा तिवारी जी करत है कुछ न कुछ खर्च कर रहे हैं, कुछ न कुछ काहे का करते रहते हैं। प्रयागराज गए थे, बढ़िया भंडारा चला प्रयाग, हर साल गुरु पूर्णिमा में हमारे यहाँ आश्रम में जाते हैं, भंडारा बढ़िया चलता है। तो हमारा ये कहने का मतलब नहीं कि हमारे आश्रम में कहीं भी आप कुछ न कुछ करते रहिए, ऐसा करते रहने से भगवान की दिव्य कृपा प्रसन्नता प्राप्त होती रहेगी। तो
बंधुओं, भगवान का भी ये था कि समुद्र मंथन करो, हमारी लक्ष्मी जी मिल जाए। तो देवता लोग कहे कि ये बताइए कि हम लोगों के विचार अलग अलग हैं, समुद्र मंथन हम लोग कैसे करें? बोले देवता दैत्य मिल करके। देवताओं ने कहा कि दैत्य तो हमसे मिल ही नहीं सकते, राक्षस और देवताओं के विचार अलग अलग होते हैं, इकट्ठा कैसे हो सकते हैं? तो भगवान ने एक कहानी सुनाया।